प्यार के एहसास से शायद ही कोई शख्स आज तक बच पाया हो। फिर चाहे वो कोई आम हो या खास, इश्क का सुरूर जब किसी के सिर पर चढ़कर बोलता है तो धीरे धीरे वो इश्क की जाल में फंसता चला जाता है। राजनीति के माहिर भी इससे आखिर कहां बच पाए। आज की लव स्टोरी में बात होगी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की। गांधी परिवार का वो शहजादा जो कभी इश्क में अपना दिल हार बैठा, कभी इश्क की बेड़ियों ने जिसे ऐसा जकड़ा कि आज तक उस इंसान को जमानत नहीं मिली। वरुण यूं तो पॉलिटिक्स की पिच पर काफी आक्रामक रहते हैं, उनका तेवर काफी फायर ब्रांड नेता वाला है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका दिल इश्क में धड़का। ग्राफिक डिजाइनर यामिनी रॉय चौधरी से मुलाकात के बाद वो अपना दिल हार बैठे और इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस रिपोर्ट में आज के सफर में वरुण गांधी के लव स्टोरी की बात होगी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का जीवन कुछ कम फिल्मी नहीं रहा। बचपन में पिता का साया उनके सिर से उठ गया तो राजनीति में मुकाम पाने का संघर्ष वो लगातार करते रहे, लेकिन अपनी एक कामयाब लव स्टोरी को लेकर भी वरुण एक समय चर्चा का विषय बने। वरुण ने अपने बचपन की दोस्त यामिनी रॉय चौधरी से शादी की। वाराणसी में वरुण गांधी और यामिनी रॉय की शादी हुई। आज ये कपल एक प्यारी सी बेटी के मम्मी पापा भी हैं। कह सकते हैं कि वरुण गांधी ने राजनीति के सफर के बीच अपना परिवार भी बसा लिया। लेकिन क्या ये प्रेम कहानी इतनी आसान रही होगी? नहीं, इश्क को पाना इतना आसान आखिर होता ही कहां है। लेकिन जब दो प्यार करने वाले ठान ले तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। वरुण गांधी और यामिनी रॉय चौधरी का परिवार शुरू से ही एक दूसरे के काफी नजदीक रहा। वजह भी बेहद खास थी। यामिनी के परदादा चितरंजन दास की वरुण गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती। जी हाँ, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और तो और चितरंजन दास कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। अब इस नाते दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते। यही वजह थी कि वरुण और यामिनी भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। इस बीच वरुण गांधी और यामिनी की दोस्ती गहरी होती चली गई, या यूं कहे तो बचपन में ही दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए पनपने लगा था। लेकिन ये नजदीकी अब दूरी में बदलने वाली थी, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में यामिनी और वरुण में दूरियां आ गई, यानी मुलाकात और बात दोनों बंद। वरुण गांधी पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, तो वहीं यामिनी रॉय चौधरी वो भी पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस के सोरबॉन यूनिवर्सिटी चली गई। ग्राफिक डिजाइनर हैं वो भी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली से बाहर चली गई। और उसके बाद लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण ने एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, किसी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। यही हुआ वरुण और यामिनी के साथ। बचपन की दूरियां दोनों के दोबारा मुलाकात को आखिर रोक नहीं पाई। सालों बाद वरुण गांधी और यामिनी की मुलाकात दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित रामपुर हाउस में हुई। मुलाकात होते ही दोनों को बचपन की दोस्ती याद आ गई और रिश्ते परवान चढ़ने लगे। दोनों की दोस्ती को प्यार और प्यार को शादी में बदलने में वरुण गांधी की नानी का भी अहम रोल रहा। उन्होंने दोनों को उस पवित्र बंधन में बंधवाने को लेकर एक डोर का काम किया। वरुण गांधी की नानी को कैंसर था। उस वक्त उनका ज्यादा वक्त अपनी नानी की सेवा में ही कटता। अब इस दौरान यामिनी ने वरुण को कॉफी पर इनवाइट किया, लेकिन वरुण ने अपनी नानी की बीमारी की बात यामिनी को बताई। इस पर यामिनी वरुण से मिलने नानी के घर पहुंच गई और कॉफी बनाकर उन्हें पिलाई। यामिनी के इस व्यवहार पर मानो वरुण अपना दिल हार बैठे। ये वही समय था जहां से दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। यामिनी भी वरुण गांधी की नानी की देखभाल करने में हाथ बटाने लगी। साल 2008 में वरुण गांधी की नानी ने उनसे कहा कि वे रहें या ना रहें, वरुण गांधी शादी यामिनी से ही करें। इस पर वरुण गांधी ने कहा, पहले अपना सपना पूरा कर लूं और सांसद बन जाऊं। जनता एक बार उनको चुनकर अपनी नौकरी पर लगा देगी, उसके बाद ही वो शादी करेंगे। बस फिर क्या था, शायद नियति ने भी वरुण गांधी और यामिनी को मिलाने का मन बना लिया था। वरुण गांधी 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने 6 मार्च 2011 को शादी की और अपनी नानी का वादा भी पूरा किया।
इस लव बर्ड्स ने पूरी जिंदगी साथ रहने का फैसला लिया तब वरुण की मां मेनका गांधी ने कहा, शादी पूरे रीति रिवाज से होगी। वरुण और यामिनी की दोस्ती से उनके परिवार में किसी को ऐतराज नहीं था और यही फैसला परिवार का उनकी शादी के लिए भी था। इसके बाद दोनों की फैमिली की रजामंदी से वाराणसी के कांची कामकोटी मठ में शादी कर वरुण और यामिनी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। वरुण गांधी अपनी शादी का कार्ड लेकर खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास पहुंचे, लेकिन तब इनमें से कोई भी वरुण की शादी में नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी शादी में जाने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो शादी में नहीं जा पाई। लेकिन उनकी जिंदगी की किताब के कुछ ऐसे भी पन्ने हैं जिनमें उनकी लव स्टोरी और मैरिज के कई राज दबे पड़े हैं। यानी उनकी मोहब्बत और उनकी शादी के कई राज आज भी दबे पड़े हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर वरुण को रामपुर नवाब की बेटियों के घर आने का न्योता मिला। उन्हें इनवाइट किया गया। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर उनका रामपुर हाउस नाम का एक घर था। वरुण उनके घर पहुंचे तो वहां वरुण की मुलाकात यामिनी से दोबारा हुई। और यहां भी एक मजेदार वाकया हुआ, क्योंकि अगर 3 बहनों के साथ उस दिन यामिनी भी वरुण को राखी बांध देती तो फिर वरुण की जिंदगी में यामिनी कभी नहीं आ पाती। यानी वो प्यार वहीं खत्म हो जाता, उस लव स्टोरी का द एंड हो जाता। आज भी वरुण अक्सर मजाक करते हैं कि अगर उस दिन चौथी राखी बंधवा ली होती तो यामिनी उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाती। वरुण ने यामिनी से शादी के लिए उनके सामने 2 शर्तें रखी। 2 शर्तें शादी करने के लिए। मानो वरुण यामिनी का टेस्ट ले रहे थे। जिंदगी भर का साथ निभाने से पहले वरुण ने यामिनी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये, वो शुद्ध शाकाहारी हैं, घर में मांस मच्छी नहीं अलाउड। दूसरी शर्त कि उनकी मां का स्वभाव थोड़ा गर्म है। शादी के बाद अगर मां मेनका उनसे कुछ कहे या कभी डांट दे तो उन्हें पलटकर जवाब मत देना। भले ही बाद में यामिनी वरुण से नाराजगी जाहिर कर दे। एक बार तो मां मेनका ने शादी से पहले यामिनी को डांट भी दिया था, लेकिन यामिनी ने वरुण को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मां मेनका ने वरुण गांधी को खुद बताया कि मैंने उसे डांटा था। फिर जब वरुण ने यामिनी से पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरे और उनके बीच की बात है, वो बीच में ना पड़े। अब इस वाक्य के बाद ही वरुण ने तय किया कि शादी तो यामिनी से ही करेंगे। 2009 में शादी के दौरान ही कांचीपुरम के शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने गांधी परिवार से वादा किया था कि जब भी कोई शादी होगी तो वो ही कराएंगे। किसी शंकराचार्य ने सालों से कभी कोई शादी नहीं कराई थी। शादी से एक रात पहले शंकराचार्य के आश्रम से एक महाराज जी का फोन आया। उन्होंने यामिनी की कुंडली मांगी। वरुण के पास कोई कुंडली थी नहीं, तो उन्होंने यामिनी से कुंडली मांगी। इस पर यामिनी नाराज हो गई, खफा हो गई वरुण से। हालांकि समझाने के बाद रात को उन्होंने अपनी कुंडली उन्हें भेज दी। अगली सुबह जब शंकराचार्य का फोन आया तो उन्होंने क्या कहा, वो काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि लड़की तो ब्राह्मण कुल की है, अब इससे सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई कुल होता ही नहीं। यानी शादी में अब कोई बैरियर नहीं था, शादी रजामंदी से हो रही थी। इसके बाद ही वाराणसी के मंदिर में वरुण और यामिनी ने 7 फेरे लिए। शायद ही किसी को ये पता हो कि शादी में यामिनी ने वही साड़ी पहनी थी जो कमला नेहरू ने अपनी शादी में पहनी थी। ये बात भी काफी लोगों को नहीं पता है। आज दोनों कपल अपनी बेटी के साथ बेहद खुशी से रहते हैं। कई मौकों पर उनकी तस्वीर भी देखने को मिलती है। और अब इस कपल को देखकर, इस जोड़ी को देखकर ये कहने को दिल जरूर चाहता है कि इश्क में सब जायज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।